हेलो फ्रेंड्स। आज मैं ये छोटा सा पैटर्न लेके आई हूँ। ये हनीकॉम्ब पैटर्न है। बहुत ही आसान होता है बनाने में और देखिए बहुत ही सुंदर लुक आता है इसका। आप इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, बच्चों की स्वेटर में, बड़ों की स्वेटर्स में, जेंट्स में, लेडीज़ में, किसी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। फ्रंट लुक इसका इस तरीके से आता है और बैक से ये सिंपल ऐसा आता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 2 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, मतलब कि 2 फंदों की ये बिनाई है, तो दो दो के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पैटर्न में आपको 14 फंदों में डाल के दिखा रही हूँ। 14 स्टिचेस है मेरे पास और ये जो बिनाई है वो हमारे उल्टे साइड से शुरू होगी। रॉन्ग साइड से हमें इसे शुरू करना है। इसके लिए हमें उल्टा साइड में पहला एक बेस रो बनानी है जो कि हमारी दोहराई नहीं जाएगी आगे। तो देखिए इस तरीके से फंदे दिखेंगे आपको, तो इनको उल्टे साइड से सारे ही फंदों को उल्टा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट करना है हमें। इस तरीके से सीधा सीधा बिनना है। उल्टा साइड है हमारा। पैटर्न को शुरू करने के लिए हमें पहले एक रो को पूरा सीधा सीधा बिन के कंप्लीट कर लेना है। तो इस रो को हम सीधा सीधा कंप्लीट कर लेते हैं बना के। अब फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, तो एक फंदा स्लिप कर लेंगे, ये एज का है। अब देखिए यहाँ से हमें अपना पैटर्न स्टार्ट करना है, तो आपको इसको फर्स्ट लूप से बिनना है। ये जो आपको मोटा सा दिखेगा इसके अंदर हमें ऐसे सिलाई डालनी है इस तरीके से, और इसको हमें ऐसे सीधा बिनेंगे और इस के अंदर की तरफ से, यहाँ से देखिए इसके अंदर से नीचे से इस फंदे के ऐसे निकाल लेंगे। इस तरीके से आपका ये फंदा खुल के आ जाएगा। फिर एक फंदा सीधा, तो कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो यहाँ देखिए ये जो ये ऊपर ये मोटा सा है इसके अंदर से हमें ऐसे सिलाई डालनी है और फिर इस स्टिच के नीचे से, ये इसके नीचे से ऐसे करके इसको निकाल लेना है। फिर एक फंदा सीधा, कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो ये देखिए ये मोटा सा है जो इसके अंदर से ऐसे सिलाई डालेंगे और ये इस फंदे के नीचे की तरफ से यहाँ से निकाल लेंगे इसको। फिर एक फंदा सीधा, कंप्लीट हो गया है पैटर्न। ये आपका फंदा है, ये खुल के ये ऐसा आ जाएगा, ये धागा और ये फंदा हो जाएगा। फिर वैसे ही इसको अंदर से ऐसे करके और इसको नीचे से निकाल लेंगे और एक फंदा सीधा, कंप्लीट हो गया। फिर से दोहराएंगे, इसको ऐसे करके और फिर इसके नीचे से निकालेंगे। फिर एक फंदा सीधा, कंप्लीट हो गया पैटर्न। फिर से दोहराएंगे, तो ये जो मोटा सा ये आपको दिखेगा इसके अंदर डालना है हमें, जो ये उल्टा जैसे हम बिनते हैं उसका आता है, इसको इसके अंदर ऐसे डाला, ऐसे सीधा बिना और इसके नीचे से स्टिच के नीचे से निकाल दिया। फिर एक फंदा सीधा, कंप्लीट हो गया पैटर्न। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप सीधा बिन लीजिएगा। अब सेकेंड रो है, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से, तो इसे हमें सीधा बिन के कंप्लीट करना है। देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा, अब ये वाला एक फंदा है इसको हमने ऐसे सीधा बिनना है और ये जो दो डबल वाले फंदे आ रहे हैं इनको हमने एक साथ सीधा बिनना है। फिर एक फंदा सीधा, ये कंप्लीट हो गया। इन्हीं दो फंदों को हमें रिपीट करना है, तो एक फंदा सीधा, फिर ये जो दो एक साथ आ रहे हैं इनको दोनों को एक साथ बिनेंगे। कंप्लीट हो गया है। फिर से बिनेंगे, एक फंदा सीधा, फिर इन दो फंदों को एक साथ बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर इन दो फंदों को एक साथ बिनेंगे सीधा, फिर एक फंदा सीधा, फिर इन दो फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी आप सीधा बिन लीजिएगा। अब आ जाइए थर्ड रो पे, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। अब ये एज स्टिच है, इसे तो स्लिप कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, अब ये वाला फंदा हमने पहले नीचे से बिना था, तो इस वाले फंदे को अब हम सीधा बिनेंगे। एक फंदा सीधा और ये वाला फंदा हम नीचे से बिनेंगे। आपको दो गांठें एक साथ दिखेंगी जिस फंदे में, उसे हमने अब नीचे से बिनना है। तो इस वाले फंदे को इस गांठ के अंदर से ऐसे डाला, ऐसे करके, और फिर इसके नीचे से ऐसे निकाल लिया ये। फिर से एक फंदा सीधा, फिर इसको गांठ के अंदर से बिनना है, तो ऐसे गांठ के अंदर से ऐसे बिना और इसको फंदे के नीचे से निकाल लिया। फिर एक फंदा सीधा, फिर इस गांठ के अंदर से ऐसे करके इसको नीचे से निकाल देंगे।
फिर एक फंदा सीधा, फिर इस गांठ के अंदर से ऐसे लेंगे और इसको ऐसे नीचे से निकाल लेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर इसको इस गांठ के अंदर से ऐसे बिनेंगे और इसको ऐसे नीचे से निकालेंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर इसको इस गांठ के अंदर से ऐसे लेंगे और ऐसे निकालेंगे। कंप्लीट हो गया। लास्ट की एज स्टिच है, इसे आप सीधा बिन लीजिए। अब फोर्थ रो चौथी सिलाई उल्टे साइड से, देखिए एक फंदा हमने स्लिप कर लिया। अब ये जो दो फंदे आपको एक साथ दिख रहे हैं उनको दोनों को एक साथ बिनेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। यही दो फंदे रिपीट करने हैं। देखिए दो एक साथ दिख रहे हैं, इन्हें हमने एक साथ बिनना है सीधा और फिर एक फंदा सीधा। फिर ये दो एक साथ दिख रहे हैं, इन दोनों को एक साथ सीधा बिनेंगे और एक फंदा सीधा। फिर से इन दो फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, एक फंदा सीधा। ये एक के ऊपर एक चढ़े हुए जो फंदे हैं वो हमें एक साथ सीधे बिनने हैं और फिर एक फंदा सीधा। फिर इन दो फंदों को एक साथ सीधा बिनेंगे, फिर एक फंदा सीधा। लास्ट ही एज स्टिच है, इसे भी आप सीधा बिन लीजिएगा। ये देखिए ये पैटर्न हमारा बन गया है। एक बार इस तरीके से इसमें वी शेप आने लग जाएगी। ये देखिए ऐसे करके खुल रहा है यहाँ से, फिर ये ऐसे करके खुल रहा है। तो ये छोटे से पैटर्न में आपको इतना पता नहीं चलेगा, लेकिन जब इन्हीं चारों को आप दोहराते जाओगे तो आपको ये पैटर्न इस तरीके से दिखने लग जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा आता है, देखिए। थैंक यू।